साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का जो परीक्षा की जो तिथि है, टाइम टेबल है, वो आ चुका है। आई होप आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लिया होंगे और जो है आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है आपने देख लिया होगा। ठीक है, तकनीकी समस्या से बचने के लिए जल्द से जल्द जो है आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। साथियों, हम इसमें जो है जीके के जो है टॉप जो है मोस्ट टाइम पे जो क्वेश्चन है वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, और इसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में पूछा गया है, साथ ही साथ जो व्यापम द्वारा आयोजित बहुत सी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें भी पूछा गया है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे, इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ठीक है, तो आप ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पाली, तुम्बाड़, रतनपुर और सिरपुर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो छत्तीसगढ़ की जो है जो देखिए हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें सबसे अधिक किसी शासक ने शासन किया है तो वो कलचुरी राजाओं के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, इस पर बहुत से क्वेश्चन बनते ही हैं, तो ये कलचुरी राजा के बारे में जितनी नॉलेज है आप ले लीजिए, जितनी आपको जानकारी एकत्रित करनी कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। क्योंकि जो कलचुरी राजा है, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में प्रश्न किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उस पर आना अनिवार्य है, तय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुम्बाड़। ठीक है, ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है गलती से प्रिंट हो गया, यहाँ से आप जो है राइट आंसर मिलान कर सकते हैं। ठीक है, और आप कमेंट में बताते चले जाइएगा कि जो है प्रश्न का आंसर क्या होता जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा आप देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। ठीक है, देखिए दिल्ली में जो लाल किला है उसका जो निर्माण किसने करवाया था, ये बनाया। ठीक है, तो दिल्ली का जो लाल किला है वो 2 लोगों ने बनवाया था। स्टार्ट किसने और किया था और अंत जो है इसका समापन किसने और ने किया था। तो दिल्ली का जो लाल किला है उसे किसने बनवाया था, इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं वो शाहजहां आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, और अगले प्रश्न में देखेंगे क्या पूछा है, और साथ ही साथ आप जो है इसका आंसर है कमेंट में बताते चले जाइए। देखते हैं कितने लोगों का जो है सही आंसर होते चले जा रहा है। ठीक है, बाल विवाह की जो है प्रथा आरंभ हुई थी। ठीक है, जो बाल विवाह की जो प्रथा है, कुप्रथा है, ठीक है, ये किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था, ये पूछा गया है। यानी शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था, गुप्त काल में, क्या है कुषाण काल में, ठीक है, और मौर्य काल में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुप्त काल में जो है जो बाल प्रथा जो सॉरी बाल विवाह जो प्रथा है, ठीक है, उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था, प्रारंभ वो गुप्त काल के दौरान हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप भली भांति जानते होंगे, इसका आंसर जो है आप कमेंट में बताइएगा, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर खरौद हो जाएगा। ठीक है साथियों, खरौद, तो खरौद को जो है छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध है, आपको यहाँ देखेंगे ऑप्शन जो ए है वो नीचे आ गया है। ठीक है, ये गलत पीडीएफ बन गया है, थोड़ा सा नीचे है। तो छत्तीसगढ़ में जो प्रसिद्ध जो लक्ष्मण मंदिर है वो कहाँ स्थित है, आपको जो है रायपुर में स्थित है, सिरपुर में स्थित है, सुकमा में स्थित है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सिरपुर, जो छत्तीसगढ़ जो प्रसिद्ध जो लक्ष्मण मंदिर है वो कहाँ स्थित है, वो सिरपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, भारत में जो अंग्रेजी जो शिक्षा है उसकी जो शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा है। मेघालय के द्वारा, कर्जन ने, ठीक है, और डलहौजी के द्वारा, और क्या है कार्नी वालिंस के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मेघालय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा हुई थी, मेघालय के द्वारा हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। साथ ही साथ जो है साथियों आपको बता दें व्यापम, ठीक है, तो सीजी जो है सीजी व्यापम के द्वारा जो है डीएड एवं बीएड का जो है रिजल्ट आ गया है। ठीक है, और उसके बाद जो संभावित जो कट ऑफ है उसका हमने जो है वीडियो डाल दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है यदि सीजी व्यापम में आप यदि आपने पेपर दिलाया है डीएड और बीएड के लिए, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम कॉलेज के लिए, तो उसका जो है आपका कितना नंबर है, आपको डाउट है कि आप इस पर सरकारी जो है कॉलेज मिलेगा या नहीं इतने नंबर पे, तो इसमें हमने प्रॉपर वीडियो बना रखा है और वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। कट ऑफ का जो है एक अलग से हमने वीडियो आपके लिए बना रखा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म स्थल। ठीक है, शहीद वीर नारायण के बारे में आप सभी भली बातें जानते ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है जन्म स्थल पूछा है। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म स्थल क्या है, कोमाखान,
सोनाखान, गिरोधपुरी और दामाखेड़ा। तो आपको बता दें दोस्तों, सोनाखान, ठीक है, सोनाखान जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह का जो है जन्म स्थल कौन सा है? सोनाखान। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? ठीक है, आपको बता दें जो है पहले जो है मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे। ठीक है दोस्तों, कितने मौलिक कर्तव्य है? आपको जो है मौलिक अधिकार कितने हैं? वो अभी 6 है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी 6 जो है हमारे जो है मौलिक हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं, और साथ ही साथ जो है हमें अभी वर्तमान में 11 जो है मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 11 जो है मौलिक कर्तव्य है। तो पहले कितने हैं? 10 थे। और संविधान जो है भारतीय संविधान में 11वें जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, 10 से जब 11 हुआ यानी प्लस 1 हुआ था, ऐड हुआ था, वो किस सन में ऐड हुआ था ये पूछा गया है। ठीक है, किस सन में? 2002 में या 1976 में, 2005 में, 1991 में, ठीक है, 1991 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 2002 में जो है भारतीय संविधान में जो है 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में जो है कुल टोटल जो है 11 मौलिक कर्तव्य है और 6 हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला आपने जो है पढ़ाई होगा दोस्तों, कक्षा 10वीं 8वीं, ये जो बेसिक सा क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला एक होता है खाद्य जाल। ठीक है, खाद्य श्रृंखला यानी कि क्रमशः ऐसे बढ़ता है। ठीक है, क्रमशः ऐसे बढ़ते जाता है, और जो है खाद्य जो जाल है वो अनियमित होता है। ठीक है, अनियमित बनता है वो इसका जो है, लेकिन एक क्रम में बनता है। जो है खाद्य श्रृंखला है वो क्रमशः रहता है। देखिए, घास, गेहूँ और आम, ये तो नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये जो है पहला जो है आपका वो गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, घास, हिरन और सिंह। ठीक है, घास, हिरन और सिंह ये आपका सही है। घास, बकरी और मछली ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। गेहूँ, मछली, बकरी ये भी आपका गलत है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, घास, हिरन और सिंह। देखिए, सिंह जो है हिरन को खाता है, हिरन जो है घास खाती है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका जो है एक श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हमेशा प्राथमिक जो उत्पादक जो है हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता, ठीक है, वो हरे पेड़ पौधे ही होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या पूछा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसके लिए आपको तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा जो भारत देश है, ठीक है, हमारा जो इंडिया कंट्री है, उसका जो है जितने भी अभी वर्तमान में जो राज्य हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, प्रदेश यानी कि राज्य, और जितने भी टोटल अभी वर्तमान में राज्य हैं वो आप सभी को याद होना चाहिए किस दिशा में है। ठीक है, उसकी जो है जो कौन सा हमारा जो जिला है या सॉरी राज्य है वो किस दिशा को टच करता है। इस प्रकार से आपको जो है अच्छे से पॉलिटिकल फिजिकल दोनों मैप जो है आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके लिए प्लस पॉइंट रहे, आप इसको झटके में सॉल्व कर सकें। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर देखेंगे, इसमें क्या दिया है, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बिहार। ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ठीक है, भारत में जो है खोजा गया सबसे पुराना शहर, तो इसमें देखिए आपको दिया है सिंधु, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और पंजाब। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों तो हो जाएगा आपका हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता जो है आप पढ़े ही होंगे, सबसे प्राचीन सभ्यता या सबसे प्राचीन शहर है जो भारत में सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, हड़प्पा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? ठीक है, यह हमारे लिए गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जो है पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति कौन थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हबीब तनवीर। ठीक है, ऑप्शन जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। हबीब तनवीर जी छत्तीसगढ़ में जो है प्रथम पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति थे। तो ऑप्शन जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, श्री श्यामल जलवायु, ठीक है दोस्तों, श्री श्यामल जलवायु ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, श्री श्यामल जलवायु जो ऊर्जा संयंत्र है वो किस नदी पर बनाया गया है? तुंगभद्रा, पेन्ना, कृष्णा, गोदावरी, किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, कृष्णा नदी पर ये बनाया गया है। कौन सा? श्री श्यामल जो है जल विद्युत संयंत्र। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में राज्य के गठन का श्रेय किस राजनीतिक दल को दिया जाता है? ठीक है, जो छत्तीसगढ़ जो है जब का गठन हुआ तो उसका जो है जो श्रेय है, ठीक है, किस राजनीतिक दल को दिया जाता है? यानी कि जो छत्तीसगढ़ का जब स्थापना हुआ था, ठीक है, 1 नवंबर, ठीक है दोस्तों, 1 नवंबर सन 2000 को जब जो स्थापना हुआ था छत्तीसगढ़ का, उस समय किस राजनीतिक दल का जो है
पार्टी का उस समय कार्यरत थी या किसे इसका श्रेय दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका भाजपा। और छत्तीसगढ़ के प्रथम जो सीएम हैं उसका नाम आप तो भली भांति जानते होंगे, श्री प्रमोद अजित कुमार जोगी जो है हमारे प्रथम सीएम थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? ठीक है, इसमें बुद्ध का जो है दूसरा नाम हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सिद्धार्थ। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, पार्थ, प्रच्छन्न, महिर, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका जो सिद्धार्थ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो ठीक है, ये कौन सा, कोचीन, गोवा, कालीकट या कन्नौज? तो इसमें से राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका जो है कालीकट। ठीक है, कालीकट जो है ये क्या था, भारत में जो है पुर्तगालियों का मुख्यालय था। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको जो है मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आपको जो है जरूर बताइएगा दोस्तों, हमने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें से आपके कितने नंबर मिले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।